अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2 है। अच्छा, इसमें हम जो है इनकम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अक्रूवल्स और एंड प्री पेमेंट्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सही है। हमने एक्सपेंसेस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनकम के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं भाई। अच्छा भैया, इधर देखिएगा ज़रा, अकाउंट बनाने लगा हूँ। जो स्टेप्स हमने एक्सपेंस में फॉलो किए सारे वही फॉलो करने हैं, ठीक है। अब चेंज किधर आना है बस वो देख लीजिएगा भाई। इनकम का सिनेरियो है, भाई इनकम में अनअर्न्ड इनकम भी हो सकती है और एक्रूड इनकम भी हो सकती है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, सही है भाई। लायबिलिटी का ओपनिंग इधर आएगा और क्लोजिंग इधर आएगा। और अगर एक्रूड इनकम हुई तो वो क्या होता है? एसेट। इनकम को रोक लिया, यानी इनकम अभी जितनी इनकम थी उतनी रिसीव नहीं की तो एसेट बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? एसेट का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ठीक है। हाँ, अगर ओपनिंग कुछ हुआ तो वो हम स्टेप नंबर 1 फॉलो करके लिख लेंगे। अगर लायबिलिटी हुई इधर आएगी, एसेट हुआ तो इधर आएगा। स्टेप नंबर 2 बता दीजिएगा। इनकम के केस में रिसीट आती है, क्या होती है? जरा इस अकाउंट में बताएं, डेबिट साइड पे लिखेंगे रिसीट को या क्रेडिट? कैसे वाला? देखें भाई, कैश या बैंक के अकाउंट में कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और भाई ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लक्ष्मी का मिलना डेबिट। इधर क्या आएगा भैया? रिसीट। इधर क्या आएगी भाई? रिसीट का मतलब बैंक। क्या भाई? बैंक। बल्कि इस तरह लिख लेते हैं, कैश या बैंक इधर आएगा, मतलब रिसीट। क्या? और मेरे मासूम दोस्तों, और क्या होगा? अगर क्वेश्चन के अंदर एसेट हुआ, यानी इनकम अभी नहीं मिली जितनी अर्न की, तो सर वो इधर आएगा क्लोजिंग में, सही है। और अगर इनकम का क्वेश्चन हुआ और वक्त से पहले ज्यादा इनकम रिसीव कर ली तो सर लायबिलिटी, क्लोजिंग इधर आ जाएगा। डन डन। और सर बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगी? इससे ऑपोजिट साइड पे, सही है। या तो भाई मिसाल के तौर पे क्लोजिंग इधर होगा या फिर क्लोजिंग इधर होगा। क्वेश्चन में देख लेंगे अभी। सर और प्रॉफिट एंड लॉस किधर आएगा? इनकम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ये बैलेंसिंग फिगर स्टेप नंबर 4 होगी, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इन दोनों में से देख लेंगे किधर आना है। स्टेप नंबर 1 सॉरी ओपनिंग लिखना, स्टेप नंबर 2 ये, सही है। ये क्या है भैया? स्टेप नंबर, और भाई ये है स्टेप नंबर 1। देख लेना किस साइड पे आ रहा है। ये स्टेप नंबर 2। सर ये क्या है? क्लोजिंग जिस साइड पे भी हुआ वो क्या होगा? स्टेप नंबर 3। क्वेश्चन में देख लेंगे ना। फिर उसके बाद भाई ये क्या होगा? स्टेप नंबर, मतलब ये बैलेंसिंग आ जाएगा। डन। पिक ले लें इसकी जल्दी, या नोट करें, शाबाश, या नोट कर लें, जल्दी करें भाई। भाई ईद पे कौन कौन स्टूडेंट जिनका इरादा कि हम खूब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन किस्म की रिवीजन करके आएंगे, IS 16 तहस नहस कर देंगे। अच्छा, जितने मैंने पास पेपर्स करवाए वो करने हैं आपने, अपनी मर्जियों से नहीं करने, ठीक है। उसमें 1-2 पास पेपर्स रहते हैं अभी करने वाले। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक हमारा टॉपिक है, एक स्टैंडर्ड है IS 40, वो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करने होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट का एक है IS 20, वो उसके साथ वो पहले कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह उसमें पास पेपर्स में आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब भैया हो सकता है मैं ग्रुप में आपको होमवर्क भेज दूँ। अभी मैं थोड़ा देखूंगा जाके, जो अच्छे क्वेश्चन हुए करने वाले वो फिर भेज दूंगा। अच्छा जी, कहता जी क्वेश्चन नंबर 13 देखेगा। अब हम इनकम पे गुफ्तगू कर रहे हैं। कहता मिस्टर शाहिद खान अफरीदी rented out his shop on 1 जुलाई 2000। कहता अफरीदी भाई ने रेंट पे शॉप कब दी? 1 जुलाई 2014 पे। कहता क्वार्टरली रेंट इज रिसीव ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर 3 महीने का होता है कि 4 का होता है?
3 का होता है, बहुत है। हाँ जी, 90 डेज नहीं, बस 3 महीने का होता है, ठीक है भाई। रेंट कब मिल जाता है? रेंट मिलता है क्वार्टर के एंड पे, एंड पे। तो सर कहता है क्वार्टरली रेंट इज ₹15,000। कहता है रेंटल इनकम का क्या बना दें भैया? अकाउंट बना दें। क्या बना दें? अकाउंट बना दें। लें सर अकाउंट बनाएं जी। स्टेप नंबर 1 बता दें, ओपनिंग या क्लोजिंग? बोलें शाबाश जी भाई, बोलें। ये इनकम है। स्टेप नंबर 1 बताएं जी। कोई ओपनिंग है तो भाई स्टेप नंबर 2 क्या है? रसीद लिखनी है। क्या लिखनी है भाई? बताएं। ईयर एंड है 30 जून 2015। शुरू कब हुआ? 1 जुलाई 14 पे। 3 महीनों का रेंट कब मिला होगा? पहले कहता क्वार्टरली रेंट रिसीव होता है। कहता ऑन फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कहता रेंट रिसीव होता है आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यानी ये टाइमलाइन अगर बनाएं 1 जुलाई 2014 भाई और 30 जून 2015। सर पहला क्वार्टर इधर खत्म हुआ, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। सर बताएं इधर क्या आएगा? 30 सितंबर। सर 31 दिसंबर। सर इधर क्या आएगा? 31 मार्च। सर इस वाले क्वार्टर का, इन 3 महीनों का रेंट कब रिसीव होगा? 1 दिन के बाद। क्या? 1 दिन के बाद। इन 3 महीनों का कब रिसीव होगा? 1 जनवरी को। इनका कब रिसीव होगा? 1 अप्रैल को। इनका कब रिसीव होगा? 1 जुलाई को। और हमारा काउंटिंग पीरियड 30 जून पे खत्म हो रहा है, यानी अगले काउंटिंग पीरियड में मिलेगा एक रेंट, एक क्वार्टर का रेंट जी। अब रिसीट्स, चुप करके आंखें बंद करके रिसीट्स, अगर आपको ये पता चल गया ना कितनी रिसीट हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में आ रही हैं, बस बात ही खत्म है फिर जी। बोले शाबाश भाई। एक आएगा फर्स्ट, बोलें ये लें 1 अक्टूबर 2014। बोलें कितना? उसने खुद बताया है बैंक कितना भैया? सर दोबारा 1 जैन। ये कहां से आया सर? कुछ हमारे स्टूडेंट्स आज नहीं आए जो कहते हैं सर ये कहां से आया, और दिल करता है उनको वहीं छोड़ें जहां से वो आया। ये है फर्स्ट। जब पूरा क्वेश्चन 1.5 घंटे का करवाने के बाद कोई पूछता है सर ये कहां से आया, और उस पर 10 दफा गुफ्तगू की हो, तो फिर क्या करना चाहिए? ओ तेरी खैर सर, इधर 15 आना चाहिए। सर और अगला इधर नहीं लिख सकता। 30 जून हमारा इधर तक रहना है भाई, अपने काउंटिंग पीरियड तक रहना है आपने। अगली दफा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जब अगला काउंटिंग पीरियड आएगा तो भैया कितनी सर्विसेज हम दे चुके हैं? 12 महीने की। देख लें रेंट 1 जुलाई 2014 से शुरू हुआ। सर इस वाले क्वार्टर का, अब इनकम का क्वेश्चन है, किसका है? अब सुनिएगा, पहला सिनेरियो, जितनी इनकम बनती थी आखिरी क्वार्टर में मसला होता है, या आखिरी पेमेंट में मसला होता है, सही है ना? इस वाली पेमेंट में मसला नहीं है। हाँ एक दिन बाद में रिसीव हुई लेकिन हमारे काउंटिंग पीरियड में है। इन 3 महीनों का रेंट 1 दिन बाद रिसीव हुआ लेकिन वो भी हमारे काउंटिंग पीरियड में है। इन 3 महीनों का रेंट 1 दिन बाद रिसीव हुआ लेकिन फिर भी हमारे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है, सही है? मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी और उसके पैसे भी हमारे अकाउंटिंग पीरियड में आ गए, इधर भी आते फिर भी हमारे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही होना था। इन 3 महीने की सर्विसेज रेंडर कर दी लेकिन रेंट अभी नहीं आया, वो अभी तक नहीं आया जिसने आना था, अभी भी नहीं आया, सही है भैया? वो आएगा भी नहीं। इधर आ जाए भाई 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2015 तक सर्विसेज दे दी लेकिन अभी उससे रिलेटेड रेंट, अब सुनिएगा, जिस तरह इनकम में वो 3 सिनेरियोस बनाए थे, सिनेरियोस नहीं बस समझाने के लिए कहा था
जितनी सर्विसेज दे दी उधर तक रेंट आ गया तो मसला ही नहीं है, ना रिसीवेबल ना ही कोई पेएबल। सर जितनी सर्विसेज दी, सुनना सुनना सुनना, सर्विसेज दे दी लेकिन अभी रेंट, यानी इन 3 महीनों का रेंट अभी नहीं आया, रेंट ही नहीं आया, रिसीवेबल। सुनना सुनना, ये रेंज, यानी ये रेंज कम है, कम रेंज है, यानी देखें ना ये रेंज क्या है भाई, देखें इतनी सर्विसेज दे दी, इतनी सर्विसेज दे दी, अगर तो इतनी सर्विसेज दी और इधर तक का रेंट आ गया फिर तो मसला ही नहीं है। अगर इतनी सर्विसेज दे दी और रेंट कहां तक का आया, देखना जरा, और रेंट कहां तक का आया, इधर तक का रेंट आया, इन 3 महीनों का रेंट अभी, ये खाली जगह है, ये रिसीवेबल होगा, क्या होगा। हाँ सुनना सुनना, सर्विसेज इतनी दी, सर्विसेज इधर तक दी और रेंट ये वाला भी रिसीव कर लिया, ये क्या है, अनअर्न्ड। ये क्या है, आसान है बात, आसान होगी है बात, अब आसान होगी है बात। अब इतनी अगर सर्विसेज से ज्यादा रेंट आ जाए तो भैया अनअर्न्ड है, क्या है, जितनी इधर तक सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज इधर तक दी हैं, सर्विसेज को ना मैं ये रेड से हाईलाइट कर दूं, ये रेड से, सर्विसेज इधर तक दी हैं लेकिन ये खाली डिब्बा, ये खाली जगह है, ये क्या है, ये खाली जगह, यानी ये रिसीवेबल है, क्या है भैया, रिसीवेबल है। जी बताएं भाई इधर कितना रिसीवेबल है, ये सिनेरियो 2 बन रहा है, 3 महीने क्या है भैया, रिसीवेबल, अप्रैल मई जून 3 महीने का रेंट अगली दफा आएगा, यानी क्या बना, रिसीवेबल। रिसीवेबल किस साइड पे, एसेड है, इधर आता है ना, इधर हमारा आना, इधर आना, इधर आता है, इधर आता है बेटा भाई। 31 जून 2015 इधर क्या आएगा भैया, सीडी, इस और बोलने कितना, इसको कहते क्या है, और क्लोजिंग तो कहते हैं, और सर बैलेंस कर दें, खत्म, बस बात खत्म। कितना भैया, इधर आ जाएगा, इनकम कितनी आएगी, ठीक है भाई, ये बैलेंसिंग है, ये क्या है, ये बैलेंसिंग है, ये क्या है, डन भाई, डन। अगला क्वेश्चन देख लें भाई, आसान है वो भी। क्वेश्चन 14 देखें, कहता है जी ओ तेरी खैर, फखर जमान ने रेंट पे शॉप दे दी है 1 अगस्त 2014 में, कहता पर मंथ रेंट है 2500, कहता जी फखर जमान भाई का जो किराएदार है वो पे करेगा रेंट, ओ तेरी भाई फखर जमान ने बंदा भी कोई डाटा ढूंढे, कहता क्वार्टरली रेंट रिसीव होगा इन एडवांस, इन एडवांस, कहता स्टार्ट कब होगा, 1 अगस्त 2014। अब सुनना सुनना सुनना, बात सुनना, बात सुनना, बात सुनना, रेंट एग्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ, रेंट एग्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ भाई, रेंट एग्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ, जी भाई, जी भाई बोले शाह भाई, रेंट एग्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त को, ईयर एंड क्या है लेकिन, 30 जून 2000, 1 जुलाई, और ईयर एंड, ईयर एंड, ईयर एंड, ईयर एंड, ऐसे ना कर यार, ऐसे ना कर। अच्छा भाई 1 अगस्त में क्या हुआ, 1 अगस्त में क्या हुआ भाई, 1 अगस्त पे अजहर क्या हुआ, जी 1 अगस्त पे रेंटल एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। अब सुनना जरा, अब सुनना भाई, कहता है 3 क्वार्टर कब बनेंगे, कहता है क्वार्टरली रेंट रिसीव होता है भाई, पहला क्वार्टर किधर खत्म होगा, बोलने शाह भाई रेड से करता हूं, रेड से, इधर, इधर, इधर और इधर, देखिए भाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगला इधर कब शुरू होगा, 1
1 नवंबर से शुरू होगा, 1 नवंबर। अगला क्वार्टर कब शुरू होगा? ये 14 है, ये 14 है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इधर आएगा फेब। क्या आएगा भैया? इधर क्या आएगा भैया? फेब, फेब, मार्च, अप्रैल, इधर आएगा मई, 1 मई। और ये खत्म कब होगा ये वाला क्वार्टर? इधर जाके मई, जून, जुलाई। आप बताएं इनका रेंट कब कब एडवांस कब कब रिसीव होगा? कहता इसका रेंट इन 3 क्वार्टर्स का रेंट कब रिसीव होगा? इस दिन पे। किधर होगा? इस दिन पे। इनका एडवांस में इधर, इनका एडवांस में इधर, इनका एडवांस में इधर। ठीक है भाई? भाई कितना रेंट है बोलें? एक रसीद होगी 1 अगस्त पे, 1 नवंबर पे, 1 फेब में, 1 मई में। ऐसे ही है। आखिरी में कुछ मसला नजर आ रहा है। अभी लाइन जो मैंने लगाई थी, आखिरी में जो मैंने लाइन लगाई थी वो क्या थी? चले पहले रिसीट्स लिख लें, रिसीट्स लिख लें, रिसीट्स लिख लें पहले, चुप करके रिसीट्स लिखें। 1 अगस्त 2014, फिर आएगा 1 नवंबर 2014, फिर आएगा 1 फेब 2015, फिर आएगा 1 मई 2015। बोले भाई कितना रेंट है? पर मंथ रेंट दिया है उसने। तो भाई एक दफा मल्टीप्लाई कर दें इससे, 75 आएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। इधर आए भाई, इधर भी यही, इधर भी यही, इधर भी यही। लेकिन अब हमने स्टेप नंबर 2 कर लिया, स्टेप नंबर 3 की बारी आई। राना इधर देखो जरा, राना जी इधर देखें जरा, ये 1 मई पे रेंट रिसीव हुआ एडवांस में 3 महीनों का, यानी मई, जून, जुलाई। सर्विसेज, सुनना सुनना, सर्विसेज 2 महीने की दी, रेंट ज्यादा रिसीव। सर्विसेज 2 महीने की दी, इधर देखो ये रेड लाइन, ये रेड जोन, ये सर्विसेज 2 महीने की दी, रेंट कितने महीने का ले लिया? देख लो इधर आपके सामने है। तो भाई 1 महीने का ज्यादा रेंट लिया। ये क्या है? ये इसके आप अहल नहीं थे 1 महीना का रेंट। 1 महीने के आपके पास राइट टू रिसीव कितना था? इन 2 महीनों का, इन 3 महीनों का, इन 3 महीनों का, इन 3 महीनों का, और इन 2 महीनों का। ये एडवांस में रेंट लिया, लेकिन मसला नहीं है ना, इन 3 महीनों की सर्विसेज भी तो दे दी हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में। इन 3 महीनों का रेंट एडवांस में ले लिया, लेकिन सर्विसेज दे दी ये रेंट से पहले पहले। इन 3 महीनों का रेंट एडवांस में लिया, दिया, सॉरी रिसीव किया, लेकिन सर्विसेज भी दे दी। इन 3 महीनों का रेंट एडवांस में दिया, एडवांस में लिया सॉरी। और सर जी कितनी सर्विसेज थी? 2 महीना। इस आखिरी वाली पेमेंट में मसला है। मिसाल के तौर पे कहता आखिरी क्वार्टर का रेंट है जी 2500 रुपया नहीं पर मंथ, बल्कि मिसाल के तौर पे 3000 पर मंथ है। फिर क्या करते? फिर इसका मतलब था 3000, ये क्या कहते हैं, 2 महीने की सर्विसेज दे दी, लेकिन रेंट 3 महीने का रिसीव किया। फिर आखिरी क्वार्टर को किस तरह आपने इधर, फिर आपने 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 करके फिर इस तरह होना था। ठीक है, ये जरूरी नहीं है हर क्वार्टर का सेम हो। फिर आपने 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 करके इधर बैंक रिसीट भी करनी थी। और भाई ये क्या है? अनअर्न्ड इनकम है, ये 1 महीने की अनअर्न्ड इनकम है। इस क्वेश्चन में तो सिंपल सी बात है। और आपको पता लायबिलिटी इस साइड पे आती है जी। बोलने कितनी है? इस क्वेश्चन में तो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई 7500 ही है। अगर वो कहता आखिरी क्वार्टर का 3000 है पर मंथ, फिर हम इधर 9000 कंसीडर करते। इसमें तो सब सेम ही चलता आ रहा है जी भैया। ये 3 महीनों का है। और आपको एक बात बताऊं, इस तरह ना भी करें, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल बात है। उसने पर मंथ रेंट खुद दिया हुआ है, कितने में? 1 महीने का अनअर्न्ड है। इधर क्या लिखूं? और सर बैलेंसिंग बता दें। डन भाई, ठीक है भाई, बातें समझ आ रही हैं, आसान चीजें हैं। कहता जी ये देखें, रेंटल इनकम अकाउंट बनाना है, 31 दिसंबर ईयर एंड है। सही है। कहता मिसबाउल हक बहुत अच्छे बैट्समैन थे अपने वक्त के, बहुत ही मायानाज बैट्समैन और बहुत ही अच्छे कैप्टन। जी सर, क्यों नहीं मारते थे? फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी उन्हीं का ही है, लेवल किया उन्होंने।
यार यही तो पता है फिर आपको कसम से, बहुत बहुत डीप सोचते थे, कैप्टनसी बड़ी कमाल थी। चलें बार जो भी है जी। मिस्टर मिसबा रेंटेड आउट 3 ऑफिसेज इन हिज प्लाजा, 3 उनका प्लाजा है मिसबा भाई का, और इन्होंने 3 ऑफिसेज रेंट पे दिए। पर मंथ रेंट दिया हुआ है 25,000 ईच। रेंट पे कब दिए? ऑन 1 मार्च 2015। कहता ही receives quarterly rent in advance starting from 2 मार्च 2015। भाई देखिए रेंट एग्रीमेंट कब शुरू हुआ, रेंट एग्रीमेंट कब शुरू हुआ जी, रेंट एग्रीमेंट कब शुरू हुआ भैया? 1 मार्च को। ईयर एंड क्या है? ईयर एंड क्या है? ये वाला क्वेश्चन टाइमलाइन बनाए बगैर ना समझाऊं आपको, उस तरह की तरह प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। 31 दिसंबर तक ब्रेक लगा देनी है, ये आपको ईयर एंड है। रेंट एग्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1 मार्च पे। और भाई और कहता है क्वार्टरली रेंट रिसीव होता है, क्वार्टरली रेंट रिसीव होता है मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीनों का कब रिसीव हुआ होगा? देख लें, कहता है 2 मार्च से, कहता है क्वार्टरली रिसीव क्वार्टरली रेंट इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मार्च 2015। पहला कब रिसीव हुआ होगा? 2 मार्च 2015 को। अगला मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, 2 जून को हुआ होगा। कब हुआ होगा? उससे नेक्स्ट जून जुलाई अगस्त। अगला कब हुआ होगा? सितंबर को हुआ होगा, 2 सितंबर को। सितंबर अक्टूबर नवंबर का रेंट कब रिसीव हो गया एडवांस में? सितंबर में। अगला सितंबर को, दिसंबर, 2 दिसंबर को रिसीव हुआ। कब हुआ भैया? ये जो आखिरी पेमेंट का आखिरी 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 जो अमाउंट होती है ना, उसका उसमें मसला होता है भाई। ये 3 महीने का रेंट, ये देखिए ना, मैं सिर्फ 3 महीने बना रहा हूं अब। ये भाई ये सर्विसेज कितनी दी इन 3 महीनों में? 1 महीने की सर्विसेज दे दी। कब की सर्विसेज दी भाई? 1 महीने की सर्विस दी। लेकिन रेंट कितना रिसीव कर लिया? ज्यादा रिसीव कर लिया। रेंट कितना रिसीव किया भैया? ज्यादा के ज्यादा रेंट रिसीव कर लिया। कितने महीनों का ज्यादा किया? 2 का। ये क्या बनेगी? अनअर्न्ड इनकम, लायबिलिटी बनेगी। इधर भाई अमाउंट्स लिखवा दें जल्दी। 25,000 पर मंथ है तो 75,000 आ जाएगा। इधर कितना आएगा? आपने रिसीट को चुप करके लिखते जाना है, कोई इसमें स्टेप नंबर 2 में आसान चीज है। और सर और बताएं, ये लायबिलिटी है। कितने महीने का रेंट जो है वो एडवांस में ले लिया? 1 महीने की सर्विसेज दी, 3 महीनों का रेंट ले लिया आपने। जी बोलें शाबाश। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2, मंथली रेंट है ना, इसलिए तोड़ना नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई कर। अगर क्वार्टरली रेंट होता तो फिर हम क्वार्टर पे डिवाइड करके अपने महीने का निकाल लेते। अगर 75,000 होता इधर तो क्या करता, फिर मैं करता ये 3 महीनों का है, सही है, और लायबिलिटी 2 महीने की बनती है, ठीक है जी। इधर कितना आ जाएगा भैया? 50,000। और बैलेंसिंग फिगर बता दें। इनकम कितनी है भाई? अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनवाऊं, अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनवा दूं तो बताएं क्या आएगा? एसओसीआई में बताएं क्या आएगा, और एसओएफपी में बताएं क्या आएगा? भाई इधर आएगी रेंटल, जी बोलें। और भाई ये क्या है? करंट लायबिलिटी में जी बताएं, ये क्लोजिंग आता है हमेशा एसओएफपी में 50,000। एडवांस रेंट भी आ सकता है, देख पेपर में बेहतर है अनअर्न्ड लिखते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे आए। कहता है ओ ठीक है, ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्रेट ऑलराउंडर मिस्टर अब्दुल, नहीं वैसे अब्दुल रजाक नाम है। अब्दुल रजाक वो बांग्लादेश का जो बॉलर नहीं था, उसका नाम था अब्दुल रजाक, इसका नाम अब्दुल रजाक, ठीक है। ग्रेट ऑलराउंडर
इज एज फॉलोज। जी जी, अच्छा, कहता है जी मिस्टर अब्दुल रज़ाक का ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, क्या है भैया? कहता है लोन टू एम्प्लॉयज, लोन दे एम्प्लॉयज को। कहता है जी ये मैंने कल समझाया था, ये 12% क्या होता है, ये क्या है? आज देखिए यार, इनकम का क्वेश्चन है तो लोन्स पे इंटरेस्ट नहीं यार, आप समझे, ये पता नहीं कौन सा बंदा है, ये लोन पे इंटरेस्ट ऐसे नहीं लिया जाता, ये सूद होता है, ठीक है? तो भाई आप क्या, उसका नाम है कोई XYZ होगा, ठीक है, कोई कोई बंदा होगा, ये क्या कर रहा है, ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा भैया, और कितने का लोन है? 1250,000,000, 1250,000,000 का लोन है। अब मुझे बताएं, इसने इनकम कितनी रिकॉर्ड की है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्प्लॉयज, इसने इंटरेस्ट इनकम कितनी रिकॉर्ड की है? 50,000। मुझे बताएं जरा, क्या इतनी ही इनकम होनी चाहिए थी? कैसे बताएंगे आप लोग? 1250 लोन की अमाउंट है, मल्टीप्लाई ये 12% उसने रेट दिया इंटरेस्ट का, और कितने महीने रेलिवेंट है? 31 दिसंबर ईयर एंड है, 1 फ़रवरी से शुरू करके 11। जी बोलें, 1250 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 11/12, बोलें 1,37,500 की इनकम आनी चाहिए थी, कितनी रिकॉर्ड की हुई है? यानी ट्रायल बैलेंस किस पे बन रहा है? रसीट पे बन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल की गई है, सही है भैया? अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट क्या है? कहता प्रिपेयर इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना दें, सही है? अब हम क्या करेंगे, इधर देखिएगा जरा, ओ ठीक है, अच्छा भाई जरा इधर देखें, इधर देखो, इधर देख, किस चीज की हंसी आ रही है तुझे? भाई इधर देखें, इधर देख भाई, इधर देख, कितने पैसे रिसीव किए, कितने पैसे रिसीव किए, बोलें? ट्रायल बैलेंस में 50,000 आ रहा है, कितना आ रहा है? हमने जब इनकम निकाल ली तो हमें क्या पता चला, कितनी आनी चाहिए? 1,37,000 आनी चाहिए थी, ऐसे ही है? तो भाई इसका मतलब है कम इनकम आई, कम इनकम आई, सही है भाई? कितनी इनकम कम आई, बोलें शाबाश? 87,000 से इनकम कम है, 87,000 से इनकम, ये आसान सा क्वेश्चन था, इस इधर इनकम भी लिखा जा सकता था पहले, ठीक है? बैलेंसिंग आता है वैसे ये। भाई इनकम कितनी बनती थी? 1,37,000, तो कुल लूजिंग कितना बनेगा फिर? भाई सुनना सुनना भाई, देखना, जितनी इनकम, जितनी रिसीट आई उससे ज्यादा इनकम बनती है, यानी अभी रिसीवेबल है, यानी अभी क्या है? रिसीवेबल है। इस रिसीवेबल को क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक है भैया? इसको एक्रूड इनकम कहते हैं। जी बोले, ये वाला स्टेप पहले कर लें, कोई इतना मसला नहीं, ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ना। इधर आता है 137, ये आया कैसे, ये देखिएगा, 1250,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 11/12, 11 महीने इस्तेमाल हुआ ना, ये 11 महीने का इंटरेस्ट है। जी भैया क्लोजिंग बता दें कितना आता है? जी भाई अब मुझे बताएं, उन्होंने कितनी इनकम रिकॉर्ड की हुई है? 50,000 की। हमें कितनी मजीद करनी पड़ेगी? वो ये एंट्री नहीं करते ना, वो एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करते ही नहीं है, वो हमें खुद एडजस्टिंग एंट्री बताएं क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री बताएं क्या करनी पड़ेगी। आप कहेंगे एक्रूड इनकम कितने से डेबिट, भाई आप बताएं एक्रूड इनकम कितने से डेबिट, कितना कम रिकॉर्ड, असल में बनती 175,000 है, 500 है, कितनी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो कितनी मजीद इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? यानी ये बनेगा इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अगर मैं एंट्री करूं, इसकी जर्नल एंट्री करूं, तो क्या बनेगी भाई? मैं कहता हूं इंटरेस्ट इनकम, या इसे एक्रूड इनकम भी कहते हैं,
अच्छा भैया, ये डेबिट और क्रेडिट क्या? जी बोलें। ओहो, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल होना चाहिए था ना। अच्छा भाई, और इंटरेस्ट इनकम। जी भाई, कितने से? भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर कितनी ऑलरेडी है, बोलें। जी, कितनी ऑलरेडी है? 50,000। मजीद कितनी ऐड करनी पड़ेगी? 87। सर ये तो क्रेडिट इफेक्ट ले लिया। डेबिट क्या होगा? रिसीवेबल। क्या होगा भैया? करंट एसेट्स में आके, करंट एसेट्स में आके बोले एक्रूड इनकम या इंटरेस्ट रिसीवेबल। जी बोले। यही इख्तलाफी बात है ना। वो कहते हैं 50,000 है, हम कह रहे हैं 137,137,500। इख्तलाफ कितने का है? वो रिसीवेबल और पेएबल की एंट्री नहीं रिकॉर्ड करते ना कैश बेसिस वाले, यही तो हमने की है। जी बोल दे, शाबाश। हाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने तो असल में डबल एंट्री भी करनी है ना, उस हिसाब से समझाया। आप लिख सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो आपको काउंटिंग में नहीं हम बताते थे कि ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाली चीज़ों का एक इफेक्ट होता है, सिर्फ पोस्ट करना होता है आपने, और बोले अदर इंफॉर्मेशन वाली का डबल इम्पैक्ट होता है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, तो वो की है मैंने। अच्छा भाई, अकाउंटिंग में ये मैंने इस तरह लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई ये इंटरेस्ट इनकम। अगले दिन बच्चा आया, कहता सर जी वो इंटरनेशनल इनकम क्वेश्चन में मिली नहीं मुझे। मैं कहा यार कौन सी इंटरनेशनल इनकम? कहता सर आप क्वेश्चन नंबर वो 32 पे जाइएगा, उधर मुझे ना, मैं ढूंढता रहा, आपने कल करवाया था तो मैं नोट किया, तो मुझे इंटरनेशनल इनकम उसमें से नहीं मिली। और मैं कहा भाई मरे, ये इंटरनेशनल इनकम नहीं, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। जी, करंट एसेट बेटा। तो भाई इंटरनेशनल इनकम नहीं है, ये इंटरेस्ट इनकम है। मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा यार इंटरनेशनल इनकम कौन सी? कहता सर वो एक क्वेश्चन में इंटरनेशनल इनकम थी, उसका थोड़ा सा बता दे। मैंने कहा यार पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं इंटरनेशनल इनकम कोई। सही है भाई, टेटो पार्टीज करते रहे ऐसे ही, बहुत आगे जाएंगे। अच्छा भैया, अगले क्वेश्चन में आए भाई। ओ तेरी खैर, वसीम अकरम साहब आ गए आज। अच्छा भाई, कहता जी फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ वसीम अकरम साहब। कहता जी ईयर एंड इनका है एज ऑन जून 30 2015। स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2014 पे। सर रेंटल इनकम क्वेश्चन में कितनी आ रही है? आपको कैसे पता चला ये रेंटल इनकम है? भाईजान ये देखें, क्रेडिट हो रही है ना, इनकम है। सही है, इनकम है, इनकम। कहता वसीम अकरम है, जी जी। तो डेबिट इनकम नहीं होती कभी भी, वो एक्सपेंस होता है ना। हाँ। कहता है वसीम अकरम हैज रेंटेड आउट अपर स्टोरी ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस। जिधर वो रहते थे ना, उससे ऊपर वाला, इधर शायद वो हाउस इस तरह बनाते थे हम तो। इधर चांद निकलता था, पता नहीं कौन से दीवार। ये दीवार बनाई तो है, दीवार। इधर चांद निकलता था, आप तो चांद निकलती बहुत है। अच्छा भैया, इधर ये क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट, ये इस तरह। ये सूरज की शुआएं आ रही हैं। अच्छा भैया, ये एक बिल्डिंग, ये नीचे वाले, ये एक एक जो पोर्शन है ना, ये वसीम अकरम भाई ने क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। क्या कर दिया?
रेंट पे दे, ये सिर्फ दीवार नहीं है, ये पूरा पोर्शन है। सीढ़ियां भी वो है ना, सीढ़ियां भी। अच्छा भाई, अच्छा सुने सुने, कहता जो रेजिडेंशियल हाउस का एक हिस्सा दे दिया रेंट पे, और सुनना भाई सुनना, सुन ले, ऑन 1 नवंबर 2014। कब दिया रेंट पे? यानी कितने महीने सर्विसेज दी? 8 महीने सर्विसेज दी। 8 महीने का रेंट हमसे रेलिवेंट है। 8 महीने का रेंट रेलिवेंट से मतलब ये इनकम है हमारी, ये क्या है? इनकम है। कहता फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 35,000। अगर मैं आपसे पूछूं ना इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना, आप कैलकुलेटर्स पे भी बता सकते हैं। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 8, जितने महीने रेलिवेंट है वही इनकम में जाने हैं ना। अच्छा जी, एंड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट रिक्वायर एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट फॉर ईच क्वार्टर बाय द टेनेंट। कहता है जी जिस दिन रेंट एग्रीमेंट हुआ ना, एडवांस में पेमेंट करनी है, वरना घुसने नहीं देना घर में। सही है भैया? अच्छा भाई अब सुनिएगा सुनिएगा, हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में ही रहना है आपने जी। टाइमलाइन बना लें जरा, जुबानी भी वैसे क्वेश्चन तो हो सकता है, बड़ा सिंपल है जी। 1 जुलाई 2014, और सर इधर क्या आएगा? 30 जून 2015। ठीक है भैया? भाई रेंट एग्रीमेंट इधर स्टार्ट हुआ, किधर स्टार्ट हुआ? तकरीबन इधर आके जी भाई। 1 नवंबर, इधर 11 लिख रहा हूं भाई, जगह थोड़ी है, 2014। इधर भाई 1 नवंबर 2014 पे रेंट एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। एक क्वार्टर किधर खत्म होगा भाई? तकरीबन इधर 1 अक्टूबर, हाँ जी 1 फेब 15। फिर कब खत्म होगा भाई? फिर कब होगा? फेब, मार्च, अप्रैल, मई। अच्छा भाई अब सुनना, कितनी रिसीट्स आई होंगी आपको? कितनी रिसीट्स आई होंगी? एक इधर आई होगी, एक इधर एडवांस में है ना, और एक इधर आई होगी। रिसीट्स पहले लिख लें चुप करके, रिसीट्स लिखें भाई पहले जी। भाई एक रिसीट आई होगी 1 नवंबर 14 पे, एक आई होगी 1 फेब 15 पे, एक आई होगी 1 मई 15 पे। कितने कितने की बोले? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, और इधर डन भैया। 3 ही रिसीट्स है ना, वो लिख दें। अब सुने भाई, अब सुने, ये 3 महीने एडवांस में रिसीट, एडवांस में पैसे आ गए, लेकिन इसकी सर्विसेज भी दे दी। ये इधर पैसे आए लेकिन सर्विसेज भी दे दी। ये इधर पैसे आए लेकिन 3 महीने का पैसे आए, इधर 3 महीने का पैसे, 3 महीने की सर्विसेज दी। 3 महीने का पैसे आए, 3 महीने की सर्विसेज दी। 3 महीने के पैसे आए लेकिन सर्विसेज 2 महीने की दी। 1 महीने की सर्विस अभी आपने नहीं दी, ये 1 महीना हमारे काउंटिंग। भाई पैसे 3 महीने का है, सर्विसेज कहां की? इधर तक की दी। 1 महीने का मसला है, क्या है? यानी 1 महीने की आपने रसीद ज्यादा वसूल कर ली, 1 महीने की ज्यादा पैसे रिसीव कर लिए। भाई बताएं तो ये लायबिलिटी है या फिर लायबिलिटी इधर आती है? ये है जी क्लोजिंग बैलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? बोले, यानी वो इनकम आपने वसूल कर ली जो अभी अन, और इनकम तो आपका पता है अन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। जी बोलें शाबाश जी भाई बोलें। 2,80,000। ठीक है भैया, डन। अगर ये आप रसीड लिख लेते हैं ना अपनी जगह पे, चुप करके स्टेप 2 करें, तो क्वेश्चन इंशाल्लाह खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा आपका। ठीक है? हाँ क्या? हाँ जी, एक्सट्रैक्ट्स बनवाएं, और इधर जी बोलें, इधर इनकम कितनी आएगी? जी बोलें, ये मेरा ख्याल ये आएगी, ये आएगी, हाँ जी 280,000 की आएगी भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा भाई इधर आए, मैं बताता हूँ इधर ट्रायल बैलेंस में कितना है। हाँ मैं बताता हूँ। अच्छा इधर कितना आएगा भैया? ये क्या है? लायबिलिटी, करंट
लाइबिलिटी जी कितना आएगा, अनअर्न्ड, इसको ये भी तो कहा जा सकता है एडवांस, इसको ये भी तो कहा जा सकता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर टेनेंट, इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये लाइव बस ये ज्यादा अच्छा है जी। बोले कितना, क्लोजिंग 35,000। अच्छा इसकी मुझे कोई एंट्री बता सकता है वैसे, ये देखें उस उन्होंने मिसबा भाई ने कितनी इनकम, मिसबा भाई का ट्रायल बैलेंस के अंदर है 3,15,000, 3 लाख, ये देखें 3 लाख, हाँ जी वसीम अकरम साहब भाई 3,15,000 की इनकम रिकॉर्ड की है, हालांकि बनती कितनी है 280 की, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसकी एंट्री क्या होगी, ये जो है भाई इन्होंने ज्यादा इनकम रिकॉर्ड की, इनकम को कम करना पड़ेगा, इनकम को क्या करना, एक महीने की इनकम ज्यादा रिकॉर्ड की, एक महीने से कम करना पड़ेगा, यानी जर्नल एंट्री होगी, सुनना, इनकम डेबिट इनकम डेबिट और अन डन डन, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, कितनी इनकम कम करनी है 35,000 से। कैश बेसिस वाले ना, कैश बेसिस अकाउंटिंग में लाइबिलिटी एसेट ये होता ही नहीं है, सही है, वो आनियाँ जानियाँ देखते हैं, हम ये वाली एंट्री करते हैं। फिर ये मैंने एडजस्टिंग एंट्री की है, क्या की है, एडजस्टिंग एंट्री की है मैंने, ठीक है भैया। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चंस खत्म हो गए मेरा ख्याल है। अब जरा सुनिएगा, ये पक्का तो हो गया, इधर देख जरा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है हेलिक्स कॉर्पोरेशन, सुनना सुनना जरा जी भैया, ये है जी हेलिक्स कॉर्पोरेशन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कहता है हेलिक्स कॉर्पोरेशन है सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस, सबलेट का मतलब किराए पे दे देना, सबलेट कर देना, मतलब किसी हिस्से को ऑफ इट्स ऑफिस, एंड इन द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008 द रेंट रिसीवेबल वॉज, कहता 30 नवंबर 2000 एंड पे रिसीवेबल कितना है, देखें, कहता अंटिल 30 जून 2008 तक ₹9,000 पर ईयर। दोबारा पढ़ लें क्वेश्चन जरा, कहता हेलिक्स कॉर्पोरेशन है सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस, कहता इसने कुछ हिस्सा अपना किराए पे दे दिया, एंड कहता ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008 तक द रेंट, अच्छा रिसीवेबल नहीं, द रेंट वॉज, ये रिसीवेबल काट दें, द रेंट वॉज रिसीवेबल काट दें भाई। अच्छा आपके पास तो नोट्स ही नहीं होंगे ना, आपने रद्दी में फेंक दिए होंगे अकाउंटिंग वाले हैं। अच्छा कहता रेंट कितना था अंटिल 30 जून 2008 तक 9,000 पर एनएम पर ईयर, कहता है जून 2008 तक रेंट कितना था 9,000 पर ईयर। तो भाई ये साल शुरू कब हुआ होगा, 1 जुलाई 2007 से लेके 30 जून 2008 तक रेंट कितना है 9,000 पर ईयर। कहता फ्रॉम 1 जुलाई 2008 से लेके 30 जून 2009 तक रेंट कितना है, इन्फ्लेशन हो गया होगा ना 12,000 पर ईयर। अब ना इसका बड़ा आसान तरीका मैं बताता होता था स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर सुन लें, मैं कहता था भाई इस वाली अमाउंट से रिलेटेड कितने महीने हमसे परटेन करते हैं, इस वाली अमाउंट से रिलेटेड कितने महीने हमसे परटेन करते हैं। किस तरह पता चला, आपका ईयर एंड है 30 नवंबर 2008, तो भाई शुरू कब हुआ होगा 1 दिसंबर को। दो पेमेंट्स आ रही है ना क्वेश्चन के अंदर, दो पेमेंट्स आ रही हैं, जब भी क्वेश्चन में दो अमाउंट्स आ रही हो, पेमेंट्स नहीं, जब भी क्वेश्चन में दो रिसीट, जो क्या कहते हैं अमाउंट्स आ रही हो, आपने देखना पहले वाली से रिलेटेड कितने महीने हमसे परटेन करते हैं, फिर दूसरे वाले से रिलेटेड कितने महीने हमसे परटेन करते हैं। ये बात समझ आई भाई, पहले वाले से रिलेटेड देखें कितने महीने हमसे परटेन करते हैं। बोलें शाबाश, दिसंबर से ऑनवर्ड्स जून तक गिनना शुरू कर दें। जी भाई बोलें शाबाश।
कितने महीने करते हैं भाई? आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है बोलें? अकाउंटिंग पीरियड हेलेक्स बाई का क्या है बोलें जी? 1 दिसंबर 2007 से लेके 30 नवंबर 2008 तक। सही है। कहता है ये आपका काउंटिंग पीरियड है। कहता रेंटल एग्रीमेंट जो था ना वो कब से शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2008। कहता 30 जून 2008 तक। इधर सुनना, कहता 30 जून 2008 तक रेंट कितना था? सुनना सुनना सुनना, रेंट कितना था पर ईयर? कहता उसके बाद जो 5 महीने आए, रेंट कितना हो गया इन 5 महीनों का? मतलब 5 महीनों का तो नहीं, अगले साल का रेंट कितना हो गया? 12,000। कितना हो गया? 12,000। और ये साल इधर से शुरू हुआ होगा, इधर तक जाएगा। ठीक है, इसका रेंट कितना है? 12,000। बात समझ आई भाई? दो अमाउंट्स आ रही है ना क्वेश्चन के अंदर। अब मेरा सवाल आपसे ये है, उसने पूछा व्हाट अमाउंट शुड अपीयर इन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008। कहता इनकम भी बताएं कितनी है, और सर जी बताएं पेएबल या रिसीवेबल भी बता दें कितना है। अब सुनना, कहता जी रेंट वाज रिसीव क्वार्टरली इन एडवांस ऑन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर ईच ईयर। कहता ये आप बता दें। कहता रिसीट जो हो रही है वो एडवांस में होती है क्वार्टरली बेसिस पे। मैं कहता हूँ इस स्टेप को ना भी करें तो खैर है यार। अगर दो अमाउंट्स पेपर में आ जाएं, दो अमाउंट्स अगर पेपर में आ जाएं तो आसान तरीका पता उसका क्या है? पता क्या है आसान? भाई ये वाली जो अमाउंट है, हमें हमें क्लोजिंग तो निकालना पड़ना है। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन में ये होता प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट जानी है, तो बताएं अभी आप पिछले क्वेश्चंस करके आए हैं कैसे निकालते? हमाद राना बताओ। दो अमाउंट्स हैं, इससे रिलेटेड कितने महीने हमसे रेलिवेंट हैं? 7 महीने। कितने हैं? 7 मंथ्स। इससे रिलेटेड कितने महीने हैं हमसे? 5 महीने। यानी 9,000 पूरे साल का है, हमसे रेलिवेंट 7 महीने। ये तो एक 7 महीनों का आया ना, प्लस 12,000 पूरे साल का है। इस अमाउंट से रिलेटेड हमसे कितने महीने हैं? समझ आई जी? बताएं शाबाश। ये आ गई इनकम। ये क्या आ गई भाई? इनकम आ गई। क्या आ गई भैया? इनकम आ गई। क्या आ गई? 10,250। अब कहता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी अमाउंट जानी है वो भी आप बताएं। अब आपने सुनना है जरा गौर से। कहता एक तो 1 जनवरी पे आपने क्या कहते हैं एडवांस में रेंट लिया होगा, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में। आपका ईयर एंड किधर हो रहा है? आपका ईयर एंड हो रहा है 30 नवंबर पे। किधर हो रहा है? 30 नवंबर पे आपका ईयर एंड हो रहा है। अब मुझे आप ये बता दें, ये मैं सारी चीजें रेस कर रहा हूँ, आप सिर्फ आप मुझे ये बता दें एडवांस में है ना, एडवांस में तो एक इधर आपने रिसीट की होगी, किधर की होगी? इधर करके 1 अक्टूबर पे की होगी। किधर की होगी? एक क्वार्टर पूरे का रेंट आपने रिसीव कर लिया। आपने सर्विसेज दी 2 महीने की, लेकिन आपने रेंट रिसीव किया 3 महीनों का। ठीक है भैया, 3 महीनों का आपने रेंट रिसीव किया, सर्विसेज आपने 2 महीने की दी हैं, तो सर कितना ज्यादा रिसीव किया? 1 महीने का। कितने का? 1 महीने का। इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अगर मैं ये कर दूं, ये इस अमाउंट से होगा ना, ये 12,000 से होगा ना, रिलेट कर रहा होगा। अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं ये करूं 12,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1,000 नहीं आ जाएगा? 1,000 नहीं आ जाएगा? अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया जिसमें दो अमाउंट्स हों, जिसमें दो अमाउंट, आपने चुप करके आंखें बंद करके देखना है पहली अमाउंट से रिलेटेड कितने महीने हमारी इनकम में जाने चाहिए, और दूसरी वाले से रिलेटेड कितने महीने हमारी इनकम में जाने चाहिए। ठीक है भाई? ठीक है।
अच्छा एक और इस तरह का क्वेश्चन कोई कर लेना चाहिए मेरा ख्याल है दीदी। वो ब्रेक ही थी, वो क्या थी? किधर रिसीवेबल लिखा? नहीं मैंने क्या समझाया बेटा? वो गलत है, गलत है। ये आई कैप का उसका सोल्यूशन है। और क्या ये मैंने अपने नोट्सों में डाला था, मैंने भी यही डाल दी है। एडवांस में ये पेएबल है, ये पेएबल होना चाहिए, पेएबल है, ये पेएबल है भाई। बिल्कुल सही बात, लेकिन मैंने इधर पेएबल ही समझाया आपको। अच्छा जी, यानी मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ ना। अच्छा भैया आप सुनिएगा बात एक, आप सुनिएगा एक बात। ये 68 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप? चलिए घर जाके देख लीजिएगा, समझ तो आ ही गई है। अच्छा एक क्वेश्चन था जो मैंने ऑनर के किराएदार के हिसाब से समझाया था, उसे ज़रा मेरे भाई आप सॉल्व कर दें मुझे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला था, ये नहीं था यार। चलें भाई, इस क्वेश्चन को रिसीट है, इस क्वेश्चन को जल्दी से लेजर बना के मुझे सॉल्व कर दें ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। असल में ये मेरे जुगनू, ये क्वेश्चन मैंने किराएदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया था, एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया था, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर दे। हमाद राना इधर आना, जल्दी से सॉल्व कर, शाबाश। हाँ जी जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, जल्दी करो। ये 67 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से। ऑनर के पॉइंट, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना जी, जिस तरह है वैसे ही करना है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्वेश्चन दिया हुआ, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, जल्दी बता दें। जल्दी तलहा कर ले सॉल्व। रसीद ऊपर लिखा हुआ है 50,800 की। तुम्हारे खुबैब नहीं आया तुम्हारे साथ वाला है? बाकी बाकी वो क्यों नहीं आए? दूर से आते हैं? अच्छा चलें भाई चलें, जल्दी शाबाश लेजर बना दे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया जी भाई। $1,700 है। शाबाश, हो गया भाई। राणा जल्दी जल्दी जल्दी, जब हो जाए मुझे बता दें फिर। हाँ लिख, इनकम लिख, किस साइड पे लिखनी है? ओपनिंग लिखो, क्लोजिंग लिखो, रेंट रिसीव इन एडवांस बोलने, शाबाश। नहीं ये तो अब सर नहीं, हमने देख तो बिल्कुल भी नहीं किया, फिर भी सारा सच्ची में शाबाश। हाँ ठीक लिख रहे हो, ठीक लिख रहे हो। क्लोजिंग लिखो, इसी का क्लोजिंग लिख लो, जो 31 दिसंबर 2018 वो क्लोजिंग है। कौन कौन कहता है सर आप इस तरह जब सर पे खड़े होते हैं फिर कट्टा सवाल सॉल्व होना है ना? दिल में तो कहा है। हाँ जी हो गया, सॉल्व हो गया भाई। इधर देखें, शाबाश।
भाई इधर देखें, इधर 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 देखें भाई, इनकम है, साथ ही छोड़ दिया क्वेश्चन है, जान छुट्टी। सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, हिम्मत करो। अच्छा भाई देखें, कहता है जी इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2018 सायरा ने रिसीव किए 50,800 रेंटल इनकम। ये क्या है भैया? रिसीट है। ये क्या है? कैश या बैंक अपने अकाउंट में डेबिट। इधर क्या होगा? बोल लें, डन डना डन। द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव इन एडवांस एंड ड्यू इन एरियर्स। कहता है कुछ अब पैसे रिसीव कर लिए एडवांस में और कुछ अभी बकाया रहते हैं। वर एज फॉलोज। कहता है रेंट रिसीव इन एडवांस, और ये है रेंट ड्यू इन एरियर्स। एरियर्स, अच्छा रेंट जब आप इधर एरियर, इनकम एरियर का मतलब होता है रिसीवेबल। कहता है 31 दिसंबर 2017, यानी हमारा वाला काउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2008 से, यानी पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा। ये ओपनिंग है दोनों, ये दोनों क्या है? क्लोजिंग। जी भाई पहले मुझे रेंट रिसीव इन एडवांस का मतलब बताएं क्या है? अनअर्न्ड इनकम, लायबिलिटी। बोले भाई बीडी कितना है? और भैया मुझे बताएं, और मुझे बता दें रेंट रिसीव इन एडवांस का क्लोजिंग कितना है? कितना? और मुझे बताएं भाई रेंट ड्यू इन एरियर्स यानी रिसीवेबल का ओपनिंग कितना है? और मुझे बता दें भाइयों रेंट ड्यू इन एरियर्स यानी रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है? 2500। सर बस यही है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस कर दें इसे। जी जल्दी बोलें। ये लिख तो दिए जुगनू, टोटल बताओ। हाँ हाँ टोटल बताओ। अब तुझे क्या नजर आएगा? अब तू कह रहा है बस छुट्टी हो, जल्दी से छुट्टी आऊं, घर जाऊं। नहीं 2 बजे तक क्लास नहीं है, बस अभी छोड़ रहा हूँ, बस ये हो गया बस अक्टूबर। कितना? 5 6 टू, हाँ जी भाई इधर इनकम आ जाएगी। बोल रहे हैं कितना? कितना? 5 भाई ठीक है, भाई ठीक है, डन। अच्छा एक चीज थोड़ी सी मैंने समझानी है आपको, जरा 2 मिनट दीजिएगा। एक मिनट बस। क्या? एक मिनट भैया दीजिएगा। जी जी भाई, मंडे से बी लॉ की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो रही हैं शायद अब से, तो 8 बजे आना पड़ेगा आपको। नहीं उसी टाइम पे। अच्छा भैया बात सुनिएगा जरा, एक ट्रांजैक्शन का जवाब तो दे दें। अजर इधर देखो भाई, गौर से सुने, ऑनलाइन वाला तुम भी सुनो जरा गौर से बात। भाई सुनना सुनना, बात सुनना। कहता है ये मैंने जान के ये किया है, एक क्वेश्चन था वो भी दिखाना नहीं है आपको, टेस्ट में देना है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा ना। अच्छा भाई एक क्वेश्चन है, कहता है जी कैश बेसिस के मुताबिक एंट्रीज की गई हैं। किस बेसिस के मुताबिक? कहता है जी एक साल, पूरे साल का क्या उसका नाम, कैश बेसिस के मुताबिक एंट्रीज की गई हैं। कहता है जो रिसीट हुई है ना आपको, वो हुई है 1.5 मिलियन की। एंट्री बताएं कैश बेसिस के मुताबिक, कैश डेबिट, और उन्होंने कर दिया होना, इनकम शिनकम को कर दिया होगा। अक्रूवल वाले क्या एंट्री करेंगे इसकी? उस टाइम जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई है और अमाउंट रिसीव हुई है, अक्रूवल वाले क्या एंट्री करेंगे?
कहेंगे कैश या बैंक डेबिट, और कहेंगे आज खड़े होके ये क्या है, आज खड़े होके ये क्या है, आज खड़े होके इनकम तो नहीं है, नहीं भाई देखें, आज खड़े होके एडवांस में एक रसीट हो गई है मुझे, आज शाबाश शाबाश, आज खड़े होके हमारा ये क्या है भैया, अनअर्न्ड है। आपको याद होगा मैंने जब दूसरी एंट्री की थी, मैंने तब आपको ना जो सेम काम कर दिया था जो कैश वालों ने किया, असल में उधर होना क्या चाहिए था, अनअर्न्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आज खड़े होके तो अनअर्न्ड है ना, 1.5 मिलियन अनअर्न्ड है। क्या है, अक्रूवल वाले कहेंगे कैश तो बैंक इसको तो डेबिट करना ही करना है, रिसीट हुई है 1.5 मिलियन की, लेकिन आज खड़े होके ये पूरे साल के जो पैसे ले लिए, एक दिन भी अभी सर्विस नहीं दी, ये सारा का सारा क्या है, अनअर्न्ड है। ये बातें गौर से सुने, इस तरह की बातें आनी है पेपर में, अनअर्न्ड है यानी शाबाश, लाइबिलिटी या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट 1.5 मिलियन से, डन भैया। अब मेरे भाई एग्जामिनर कहता है मुझे बता दो जनवरी के महीने में प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इनकम जाएगी, एक महीने सर्विसेज दे दी आपने, एक महीना गुजर चुका, एक महीने कैसे निकालेंगे आप, 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय, एग्जामिनर ने कहा एडजस्टिंग एंट्रीज कर दें, क्या कर दें, एडजस्टिंग एंट्रीज में ना तो आपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाली एंट्री करनी, ना अक्रूवल वाली एंट्री करनी है, आपने कौन सी एंट्री करनी है, इख्तलाफी एंट्री करनी है। इख्तलाफी एंट्री क्या बनेगी, हम कहेंगे जी 1.5 मिलियन 12 महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और असल में इनकम कितनी बनती है, एक महीना, उसने एक महीने का डेटा पूछा है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो ये अमाउंट बताओ कितनी बनेगी, तकरीबन 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.125 मिलियन बनेगी। ऐसे ही है भाई, सुनना भाई, बात सुन लो ना, बात सुन लो। अप्रूवल वालों ने एंट्री क्या की थी, कैश या बैंक डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, यानी आपने कहा था 12 महीने की इनकम अभी लायबिलिटी है, लेकिन कितने महीने, ईयर अकाउंट, एक महीने के बाद आपने एक महीने की सर्विसेज दे दी हैं, तो अब कितने महीने की इनकम बन जाएगी, रियलाइज हो जाएगी, सादा अल्फाज में एक महीने की। आप एंट्री अब क्या करेंगे, अनअर्न्ड इनकम डेबिट और लाइबिलिटी कम कर देंगे ना, सादा अल्फाज में, एक महीना तो आपने सर्विसेज दे दी हैं, अब आप कहेंगे भाई, ये सुन ली बातें, फिर यूट्यूब पे सुन ली, ये बड़ी अहम बातें हैं। आप कहेंगे एक महीने की इनकम रियलाइज हो गई है, यानी लाइबिलिटी डेबिट, अनअर्न्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट, इस तरह की बातें आती हैं। और बताएं, जब सेल होती है, आपको पैसे आ गए, आप क्या एंट्री करेंगे, कैश सेल है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और कैश सेल में अक्रूवल वाले भी यही एंट्री करेंगे, सही है ना। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अभी पैसे नहीं आए, सॉरी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मुझे बताएं, सुनना बात सुनना, पैसा 1 रुपया अभी तक नहीं आया, अभी 1 रुपया भी नहीं आया, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले सेल्स बुक ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ, वो जब पैसे आएंगे तब करेंगे। हम क्या एंट्री कर लेंगे, हम कहेंगे भाईजान कैश या बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, सॉरी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स है ना, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डन। इसमें से ये एंट्री हमने कर ली, उन्होंने तो कोई भी नहीं ना की, इसमें से 70%, मिसाल के तौर पे 70% की गुड्स ऐसी हैं, 70%, ये हमने एंट्री कर ली हुई है, ये एंट्री हमने कर ली हुई है अपनी किताबों के अंदर, हमने कहा डेटर डेबिट और सेल्स कितने से क्रेडिट, 70 से। अच्छा भैया कहता है इसमें से कुछ 70% की गुड्स रिटर्न हो गई हैं, एंट्री क्या करेंगे, से रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट।
कहता है जी यूटिलिटी बिल्स हैं, ये अभी आपने पे ही नहीं किए हुए, अभी आपने पे नहीं किए, कैश वाले तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन आपने आपने 1 महीने का बिजली का आपने क्या कहते हैं यूटिलिटीज, हाँ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है क्योंकि आपने सर्विसेज ली हैं, तो आपके एंट्री कर देंगे एक्सपेंस डेबिट अक्रूड, सॉरी अक्रूड एक्सपेंस क्या क्रेडिट। सही है भैया। और सुनना, सुनना भाई, आपने मिसाल के तौर पे 2.5 मिलियन की सैलरीज पे कर दी, क्या कर दी, पहले बात पूरी सुनना, आपने कहा आपने 2.5 मिलियन की सैलरीज पे कर दी, क्या कर दी, पे कर दी। ये बातें सुनने इस तरह के पेपर में आ सकते हैं और टेस्ट भी मैंने देना इस तरह का क्वेश्चन। 2.5 मिलियन की सैलरीज पे की, आगे उसने कहा 2.5 मिलियन में ना 0.5 मिलियन का एडवांस टू एम्प्लॉयज है। कितना एडवांस है, आपने 2.5, इस बात को ज्यादा अच्छा करते हैं, 2.5 मिलियन की सैलरीज नहीं, आपने एम्प्लॉयज को 2.5 मिलियन दे दिया, जिसमें से कहता है 0.5 मिलियन का एडवांस है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले बताएं एंट्री क्या करेंगे, वो तो एक्सपेंस कहेंगे जी डेबिट हुआ 2.5 मिलियन से, वो तो देखते हैं, वो देखते हैं, वो तो कहते हैं भाई ठीक है वो बात। और भाई कैश कितने से क्रेडिट, कैश है मैं 2.5 से। अक्रूवल वाले एंट्री बताए क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई हमारा असल में एक्सपेंस कितना है 2 मिलियन का, और सर जी 0.5 मिलियन का क्या है एडवांस टू एम्प्लॉयज, यानी हमारा एसेट है, क्या है करंट एसेट है। देखो ना वक्त से पहले पेमेंट कर दी है। अब एक बंदा है उसको दिसंबर की सैलरी देनी थी, उसको दिसंबर की भी तो दे दी, जनवरी की भी दे दी सैलरी, ठीक है भाई। अब ये जो जनवरी की सैलरी दी है ये एडवांस में दे दी है, ये आपका करंट एसेट, अगले महीने तो नहीं ना देनी अब दोबारा सैलरी। अब आप क्या करेंगे भाई, अब असल में एंट्री ये बनेगी, अब असल में ना एक तो है कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री का मतलब है इकट्ठी एंट्री कर देना। आप कहेंगे 2 मिलियन से एक्सपेंस डेबिट, 0.5 मिलियन से करंट एसेट या प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एडवांस टू एम्प्लॉय, और 0.5 मिलियन से कैश या बैंक क्रेडिट, 2.5 से सॉरी, ठीक है भैया, 2.5 मिलियन से क्या होगा एक्सपेंस क्रेडिट। और अगर एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ जाए कभी तो क्या होगी, 0.5 मिलियन से आप करेंगे, उन्होंने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है ना कैश वालों ने, उन्होंने 2.5 मिलियन, मैं जुबानी बता रहा हूँ, मैं जुबानी जान के जुबानी बता रहा हूँ, मैं बोर्ड में नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन देना है, बाद में फिर इंशाल्लाह मैं बोर्ड में भी सॉल्व करवाऊंगा। उन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है 2.5 मिलियन का, आपके मुताबिक कितना एक्सपेंस बनता है 2 मिलियन का, इख्तलाफ कितना है, उन्होंने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, एक्चुअली बनता कम है। एक्सपेंस में कमी क्या होगी, एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। सही है भाई, इस तरह की एंट्रीज वो करवाता है, इसको कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब होता है ईयर एंड पे आके अगर कोई आपने एडवांस दिया है, अगर आपका कोई एसेट है, अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, यानी प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, कहता है इन चारों की एंट्रीज करने को क्या कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। इन चारों की एंट्रीज यानी क्लोजिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करने को क्या कहते हैं, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वालों ने तो क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे नहीं होंगे, ना वो एसेट को मानते हैं ना वो लायबिलिटी को मानते हैं, तो आप क्या करेंगे इनको एडजस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, इस एडजस्ट करने को यानी क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने को, अनअर्न्ड इनकम का क्लोजिंग लायबिलिटी है, एक्रूड इनकम क्या है एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है एसेट है, और सर अनअर्न्ड इनकम क्या है ये नहीं एक्रूड एक्सपेंस क्या है ये भी लायबिलिटी। कहता है इन चारों को लिखने को, क्लोजिंग बैलेंस लिखने को, इसको कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है भाई, बात समझ आएगी। जिधर भी पेपर में कहे एडजस्टिंग एंट्री कर दो तो कौन सी एंट्रीज करनी है, इख्तलाफी एंट्रीज करनी है, सादा छोड़ो, इख्तलाफी भी छोड़ो, क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। सही है, या फिर ये तो होगी ना सर्विसेज के केस में, गुड्स के केस में भी एंट्री आ सकती है। सुनना, एक आखिरी एग्जांपल देता हूं, आज की आखिरी एग्जांपल। कहता जी हमने क्या किया है, परचेजेस की हैं, और परचेजेस के लिए अभी गुड्स नहीं आई, गुड्स सप्लायर ने डिलीवर नहीं की, हमने 5 मिलियन का एडवांस पे कर दिया। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले क्या कहेंगे, वो कहेंगे जी क्या, वो कहेंगे कैश सॉरी परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट।
हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमारा एक्सपेंस तो अभी है ही नहीं, अभी तो गुड्स ही नहीं आई, ये तो एडवांस किया हुआ है 5 मिलियन का। हम कहेंगे कैश या बैंक तो क्रेडिट, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टू सप्लायर, ये डेबिट है। जब गुड्स आ जाएंगी फिर एंट्री क्या करूंगा, ये है इख्तलाफी बात, इख्तलाफी एंट्री। अब क्या करूंगा, मैं कहूंगा अब ये मेरा एक्सपेंस है, मैं कहूंगा एक्सपेंस डेबिट, और जो मैंने एडवांस खड़ा किया, जो मेरा एसेट है, आज वो एसेट खत्म हो गया, और मेरा क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस टू सप्लायर एसेट जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो खत्म हो जाएगा। इस एंगल से सोच लेंगे बातों को। अब देखें, मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बता दिया जो मैंने अभी देना है, मैंने पहले समझा दिया, और इससे ज्यादा टेक्निकल इंशाल्लाह बात नहीं आएगी। अगर कहे ना अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक एंट्रीज कर दो, फिर अक्रूवल के मुताबिक करनी है, फिर आपने नहीं देखना कैश बेसिस पे क्या, अक्रूवल पे क्या, कैश बेसिस पे क्या है। अगर कह दे एडजस्टमेंट कर दो, फिर आपने कौन से वाली एंट्री करनी है, एडजस्टिंग एंट्री करनी है, जो कैश वालों का और अक्रूवल वालों का इख्तलाफ है। मुझे उम्मीद है मैंने इतनी दफ़ा बात की है, समझा पाया हूँ, शायद आपको समझा पाया हूँ कि मुश्किल हो गई हैं बातें, समझा पाया हूँ, ठीक है भाई। अगर कह दे एडजस्टमेंट्स कर दो, एडजस्टिंग एंट्रीज कर दो, तो क्या करना है, तो आपने क्या करना है, तो आपने जो इख्तलाफ वाली बातें हैं ना वो वाली एंट्रीज कर देनी है, ठीक है भैया। चलें जी, आज का लेक्चर ख़त्म है, और अल्लाह करे आप लोगों की ईद बहुत अच्छी सी गुजरे, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और भैया जी भाई, ईद के साथ देखें, ये इस कहते हैं कुर्बानी वाली ईद, तो सर इस ईद पे कुर्बानी कीजिए, किन चीज़ों की कुर्बानी कीजिए, अपनी अना की कुर्बानियाँ कीजिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए, ठीक है भैया, और एक अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान बनने की इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी अपने अखलाक को बेहतर कीजिए। सर देखें, ये कुर्बानी वाली ईद है, किसी को खुश करने के लिए किसी को तो कुर्बान होना पड़ता है ना, सही है ना भाई, ईद है ना, ईद खुशी होती, खुशी खुशी, तो सर किसी को खुश करने के लिए किसी को तो कुर्बान होना पड़ेगा ना, तो सर कुर्बान हो जाइए, सिला अल्लाह देंगे, सही है भाई। किसी की तलख बातों का जवाब तलख बातों से ना दें, कहते हैं सिला रहमी वाला मामला करें, जो आपके साथ बिगाड़े उसके साथ जोड़ो, कहते हैं जो आपको तंग करे उसके साथ अच्छाई वाला मामला करो। मेरे साथ फलां भाई बहुत अच्छे हैं, इसके साथ ऑटोमेटिकली मैंने अच्छाई वाला मामला कर रहा है, उसके साथ अच्छाई वाला मामला करो। सीरत क्या है, नबी सल्लम की सीरत क्या है, जो बुराई किसी के साथ पेश आता था अल्लाह के नबी उसके साथ अच्छाई से पेश आते थे। ये मिजाज नबूवत मैंने अपने अंदर आपने अपने अंदर लेके आना इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह ही हाफिज़।